पूरा करने के लिए बचत और निवेश भी बेहद अहम है। किसी भी फैमिली मैन के लिए परिवार की फाइनेंशियल सुरक्षा सबसे जरूरी होती है। इससे हैप्पी फैमिली की नींव और मजबूत होती है। इसलिए आज हम वैसे फैमिली मैन शेयर लेकर आए हैं जो आपके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने का दम रखते हैं। तो चलिए जानते हैं फैमिली को बेहतरीन रिटर्न्स देने वाले दमदार पिक्स। तो इस वीकेंड फैमिली मैन सीजन 2 जो रिलीज हुआ है, आई एम श्योर आप सब उसको देखने में बिजी होने वाले हैं। दरअसल मनोज बाजपेयी साहब की ये वो वेब सीरीज है जिसका सीजन 2 रिलीज हो गया है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, काफी चर्चा में है। तो बट ऑब्वियस था, एक बढ़िया पेग मिल गया था हमें हमारे वीकेंड शो के लिए। तो जरा स्क्रीन्स पर दिखाइए वो नेटफ्लिक्स की जो या अमेजॉन की जो सीरीज है द फैमिली मैन, और हमने अपने शो का नाम रखा है द फैमिली मैन पिक्स। तो आज इस शो में मदद करने के लिए जो गेस्ट है वो पहले क्विकली इंट्रोड्यूस करा देता हूं। अरिहंत कैपिटल के आशीष महेश्वरी साहब, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के सिद्धार्थ खेमका और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलेगा। आप सबका स्वागत है, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, आप सब लोग सोच रहे होंगे नाम तो ठीक है पर करने क्या वाले हैं, तो वो आपको क्विकली समझा देता हूं। आज दरअसल हम लोग पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं एक फैमिली मैन के लिए। तो ये बेसिक आइडिया है इस शो का, और ईज करने के लिए थिंग्स को मैंने क्या करा है, एक न्यूक्लियर फैमिली आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। अब एक फैमिली मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। डायरेक्टर साहब जरा वो इमेज स्क्रीन पर लेकर आइएगा क्विकली। तो उस इमेज में आपको समझ में आएगा एक न्यूक्लियर फैमिली के थ्रू हमने रिप्रेजेंट करा है उस फैमिली को। और इस फैमिली में वाइफ है, वाइफ के लिए एक फैमिली मैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फाइनेंशियली उनको इंडिपेंडेंट बनाना। अब एक वाइफ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना मतलब कि एक ऐसा स्टॉक जो बढ़िया डिविडेंड डोल आउट्स करता हुआ नजर आए, साथ साथ उसमें बढ़िया कैपिटल एप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटी हो, तो साल का खर्च और आगे की वेल्थ दोनों लॉक हो जाए, है ना। दूसरा, आपको आपकी स्क्रीन में बच्चे नजर आ रहे हैं, बच्चा या बच्चे। बच्चों के साथ मेरे पास टाइम होराइजन है 10 से 15 साल का एटलीस्ट, जब उनके लिए बड़े खर्चे मेरे सामने आते हुए नजर आएंगे। अब उस केस में एक ऐसा स्टॉक जो बढ़िया पेडिग्री का हो, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाला हो, जिसमें निवेश करें, उस कंपनी के साथ हम लोग ग्रो करें और इवेंचुअली एक बड़ा ह्यूमंगस कॉर्पस हमारे सामने हमें नजर आए उस 10-15 ईयर्स या जो भी टाइम होराइजन है उस पीरियड के बाद। तो दूसरी तरह के पिक्स वो हो गए। तीसरा, मैं या कह लीजिए फैमिली मैन, क्या चाहिए फैमिली मैन को? भाई ऐसे स्टॉक्स चाहिए, बढ़िया रिस्की कसिनो बेट्स, 1-2 साल में पैसा डबल, है ना। तो शो के एंड में दरअसल हमारे पास एक बेहतरीन पोर्टफोलियो होगा ऐसे स्टॉक्स का जो एक परफेक्ट फैमिली के लिए खड़ा होगा। अच्छा, इस इमेज में जो डॉग है उस पर मत फोकस करिएगा, उसको अपन लोग डॉग फूड कैसे ना कैसे अरेंज कर ही लेंगे, फैमिली पे फोकस करना है हम लोगों को। तो ये वो बेहतरीन पिक्स है। तो शो के एंड में ये आधे घंटे बाद हमें वो पिक्स का बढ़िया एक स्क्रीनशॉट मिलने वाला है इस तरह के स्टॉक्स का। आशीष सर, ये फैमिली मैन ये आप इस शो से जोड़ना था तो ये थीम पकड़ी, ठीक है ना, ये लॉजिक बैठ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल आशीष, मेरा मानना है कि समय की जरूरत भी है। सबसे पहले तो फैमिली मैन 1 काफी अच्छा सक्सेसफुल एक सीरीज था, तो काफी उम्मीद की जा रही है कि फैमिली मैन 2 जो सीक्वल भी रहेगा। एक तो मनोज वाजपेयी जी बहुत अच्छे एक्टर भी है और स्टोरी भी काफी अच्छी थी। तो बिल्कुल एक लॉजिकल आपका ये शो है। इस समय में एक फैमिली के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के दे दिया जाए तो एक बेहतरीन गिफ्ट है सीएनबीसी आवाज की तरफ से सारे दर्शकों के लिए। तो मतलब आपने, अमरीश सर, आपने भी देखा था कि फैमिली मैन का सीजन 1 पूरा देखा हुआ है क्या? हाँ, देखा था पूरा, करीब 1 साल से ज्यादा हो गया अभी। तो थोड़ा बहुत याद है, पर जो मुझे मेरी क्लियरली याद आ रहा है, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ लाइफ एंड वर्क बैलेंस। तो सभी का एक गोल रहता है और प्रॉब्लम शुरू होता है जब व्हेन वर्क बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट एंड द फैमिली स्टार्ट सफरिंग। और मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट में भी समथिंग सिमिलर हैपेंस
हम लोग सब समय कंपाउंडिंग का बात करते हैं. कंपाउंडिंग इज अ वेरी गुड वर्ड, नो डाउट, वेरी गुड टर्म. पर कंपाउंडिंग करते करते हम लोग भूल जाते हैं कि वी आल्सो नीड टू लीड अ गुड लाइफ. और बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, प्रॉफिट घर लेके नहीं जाते हैं, और टाइम निकल जाता है. एंड बाय द टाइम वी सी दैट स्टॉक हैज बिकम से 100 टाइम्स 200 टाइम्स, अपना लाइफ भी निकल चुका है. सो माय advice here would be compounding करिए, no doubt, but at the same time take out some money from time to time so that you can enjoy life. क्योंकि हम लोग वेस्ट बनाते हैं. अच्छा, मेरी टीम बता रही थी कि तीनों एक्सपर्ट जो आज स्क्रीन पे आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको, सबने फैमिली मैन का सीजन 1 देखा हुआ है. तो खेमका साहब, आपने भी देखा हुआ है सीजन 1. क्या सीजन 2 भी निपटा दिया? क्या शुरू कुछ एपिसोड निपटाया? क्या कल रात में आ चुकी है वेब सीरीज? जी आशीष जी, पहला सीजन तो पूरा देख लिया था. अभी दूसरा सीजन वीकेंड के लिए. और मोदी जी, क्या हाल है आपके? बस जी बढ़िया. आप कैसे हो? अरे मेरी तो मत ही पूछो मोदी जी. क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई? मैंने जितने भी पैसे शेयर बाजार में लगाए सारे डूब गए. इसीलिए कहता हूँ कि पैसा जब भी लगाओ सही जगह पर लगाओ. कल मैंने stockmarketfair.com पे 10,000 लगाए थे और एक दिन में 35,000 जीत गया. अच्छा, यहाँ वहाँ के चक्कर मत काटो. stockmarketfair.com पर जाओ और अपना मन चाहा अमाउंट डिपॉजिट करो. दिमाग चलाओ और पैसे कमाओ. अभी साइन अप करें stockmarketfair.com. अब कहाँ जा रही है? ऐसे ही डिनर पे. पर लंच पे तो ये नहीं पहना था ना? दैट वाज लंच. दिस इज डिनर, दिस इज मीटिंग्स, दिस इज ब्रंचेस. और हम अपनी ज्वेलरी पहनने के लिए साल भर वेट करते हैं. Why wait when there's Melora? Lightweight jewelry in 22 karat gold for your everyday. Melora.com. के लिए छोड़ा हुआ है, तो अब ये फैमिली के साथ ही देखा जाएगा. आज तो वर्किंग डे था तो अभी तक देखा नहीं है, बट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सीजन 1 तो बहुत ही ग्रिपिंग और अच्छी स्टोरी थी. होपफुली वो स्टोरी कंटिन्यू करेगी सीजन 2 में भी. हाँ, सीजन 2 के रिव्यूज तो अच्छे आने शुरू हो चुके ऑलरेडी. तो ठीक है, पर शो पे फोकस द फैमिली मैन्स पोर्टफोलियो और द फैमिली मैन्स पिक्स. तो एक एक करके, और सबसे पहले मैं वाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूंगा. हम सब यही चाहेंगे, है ना? तो आशीष सर, ऐसा कोई स्टॉक जिसमें तो रैशनल वाइफ के लिए भाई डिविडेंड डोल आउट तगड़ा हो और इवेंचुअली बढ़िया कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो, तो ऐसा कोई स्टॉक है क्या पोर्टफोलियो में हमारे पास? बिल्कुल, मैं आपके दर्शकों के लिए बहुत अच्छा ऐसा ढूंढ के लाया हूँ जो बहुत लिबरल है डिविडेंड देने के मामले में. बिजनेस भी काफी उनका सॉलिड है और आगे एक्सपेंशन पाथ पे भी है. तो वो स्टॉक है अंबुजा सीमेंट. जो यदि आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए और डिविडेंड का बड़ा पे आउट भी चाहिए, तो आपको ब्रिक एंड मोटर वाला जो बिजनेस है वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा. तो अंबुजा सीमेंट यदि मार्केट कैप वाइज देखा जाए तो नंबर 3rd प्लेयर है भारतीय बाजारों में. और या यदि उनका डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जाए तो करीब 125 से 150% हर साल डिविडेंड वो बांटते हैं. प्रॉफिटेबिलिटी वाइज भी उनका प्रॉफिटेबिलिटी में कंसिस्टेंट ग्रोथ है. करीब 29.5 मिलियन टन की कैपेसिटी है जो अगले कुछ सालों में बढ़ा के 50 मिलियन टन तक ले जाने का उनका टारगेट है. तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए जिसमें डिविडेंड भी हो, ग्रोथ भी हो, प्रॉफिट भी हो, कंसिस्टेंसी भी हो, अंबुजा सीमेंट काफी बेहतरीन पिक है. मेरा मानना है कि अगले 5-7 साल का जो होराइजन है तो आपको कंसिस्टेंटली हायर डिविडेंड और 20 से 25% के सालाना अपसाइड बिल्कुल देता रहेगा. तो वाइफ के लिए बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट जैसा स्टॉक है. अरे वाह, तो बिल्कुल सटीक, बिल्कुल फिट बैठ रहा है जो हमने कैटेगरी बनाई है वाइफ के लिए. तो अंबुजा सीमेंट वो स्टॉक मेरे ख्याल से 5% के आसपास की बढ़िया डिविडेंड यील्ड और आशीष सर कॉन्फिडेंट अगले 5 साल तक 20 से 25% की कंपाउंडिंग स्टॉक दिखाता हो, कैपिटल एप्रिसिएशन दिखाता हुआ नजर आएगा. तो दोनों तरफ से फायदा. अंबुजा सीमेंट वो स्टॉक है जो रखना है हमें खरीद के. अगर हमें कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, अगर हमें डिविडेंड चाहिए, तो आपकी स्क्रीन पर पहला पिक आ चुका है. अमरीश सर की तरफ से दूसरा पिक आने वाला है इसी कैटेगरी का. अमरीश सर, कौन सा स्टॉक है और क्यों? मेरा स्टॉक है IRFC. एक PSU है, मिडिल का स्टेटस है इसका, एंड दे लिंक टू रेलवेज. और इसके कारण क्लियर विजिबिलिटी है क्योंकि रेलवेज का जो कैपेक्स है it should grow at about 10% every year for the next at least 1 decade. तो नेक्स्ट 10 साल का तो वेरी क्लियर विजिबिलिटी है.
AUM देखें तो it has more than doubled in the last 4-5 years. करीब 24,000 crores का था FY16 में, it has increased to about 66,000 crores plus in FY20, which is a growth of about 20%. और if you see last quarter का यदि AUM देखते हैं तो 26% growth दिखा रहा है. Grammarly can help you. का जो earning है, it is from the interest differentials. So करीब 35-40 pips इन लोग earn करते हैं. I mean, for the like amount they are lending to railways and the government departments. और इसके कारण इनका कोई NPS नहीं है, zero NPS. And I suppose this is the only large NBFC जिसका NPS is zero. तो मुझे लगता है कि at these levels यहाँ से downside काफी minimal है. Whereas जो upside target है मेरा करीब like 18 months to 24 months में, it should be closer to the book value of FY23 जो होता है 34. So very good dividend yield. hardly any downside and at the same time जो upside है करीब 34 का. IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस साल की यील्ड बैठेगी 7% के पास और तगड़े कैपिटल एप्रिसिएशन की भी यहाँ पे कर लीजिए तैयारी. तो ये वो दूसरा बेहतरीन पिक. और खेमका साहब आपके स्टेबल की तरफ से कौन सा स्टॉक, आपके हाउस कौन से स्टॉक पे दाव लगा रहा है डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन थ्योरी के लिहाज से? जी आशीष जी, अगर आप देखें ना तो जनरली हम हाई डिविडेंड बोलते हैं तो लोग PSU की तरफ जाते हैं, बट वहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्शन का एक क्वेश्चन आता है. तो हमने एक IT सेक्टर से जो टॉप चुनिंदा स्टॉक है वो है TCS. और आप अगर देखें उनके ट्रैक रिकॉर्ड तो लास्ट कुछ सालों से उन्होंने ना ही केवल डिविडेंड बट अगर आप उनके बायबैक्स को भी हर साल जो इतना बड़ा बायबैक अनाउंस करते हैं तो 100% ऑफ पैट वो दे गिव आउट टू इन्वेस्टर. एंड उसके साथ ही अगर आप देखें तो एक जो ग्रोथ है, कैपिटल एप्रिसिएशन है, वो भी बड़ा तगड़ा रहता है. IT सेक्टर आज यहाँ पे हमें लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट साइकिल में एक ग्रोथ साइकिल में है, फेज में है, मार्केट लीडर है. एंड सिर्फ डिविडेंड देते तो 3% का यील्ड है. अगर बायबैक इंक्लूड कर दे तो मेरे को लगता है 5% से ऊपर का डिविडेंड यील्ड लगता है. एंड एक कैपिटल प्रोटेक्शन और कैपिटल ग्रोथ दोनों को मिला के मार्केट लीडर एंड सेफ एंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक है TCS. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इस देश की सबसे बड़ी IT कंपनी और इस पे दाव लगाने की सलाह. हाँ, सिर्फ डिविडेंड यील्ड को ना देखें, बाकी जो तरह तरह के मीन से ये लोग शेयर होल्डर्स को फ्री कैश फ्लोज रिटर्न करते हैं वो तगड़ा कॉर्पस ऑलरेडी बन जाता है एनुअली. और प्लस बढ़िया पेडिग्री, स्ट्रॉन्ग बिजनेस, गजब की रेटिंग और इसको पोर्टफोलियो में शुमार करिए. बढ़िया कैपिटल एप्रिसिएशन यहाँ से भी TCS डिलीवर करता हुआ नजर आता है. I think over the next possibly 1 year इसमें demerger शायद हो सकता है. मैंने आगे डिविडेंड सेपरेट हो जाएगा एंड रेस्ट ऑफ द डिविडेंड सेपरेट हो जाए तो वहाँ पे काफी वैल्यू अनलॉकिंग होगा. एंड आई थिंक दैट विल बी अ मेजर बूस्टर. तो इस लेवल पे यहाँ से डाउनसाइड कम है पर अपसाइड काफी हो सकता है. हाँ, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, कमा के दिया है लेकिन भाव वहीं का वहीं नजर आता है, इसीलिए लोग थोड़े ज्यादा मायूस होते हैं. क्विकली अब आशीष सर के पास जा रहा हूँ. आशीष सर, इस कैटेगरी में 15 साल 10 साल के टाइम होराइजन वाला एक बढ़िया पिक दे दीजिए. बिल्कुल आशीष, मेरा पिक रहेगा इन्फो एज. मेरा मानना है कि पिछले 15 साल पहले लिस्ट हुई थी कंपनी, 320 रुपए में IPO आया था. उसके बाद 2 बोनस इशू आ गए, 1:1 के बोनस कंपनी ने दिए हैं और आज भाव 4,570 रुपए का है. तो वेल्थ क्रिएशन के मामले में यदि देखा जाए तो बिल्कुल फ्रंट रनर रहेगा भारतीय बाजारों में. सबसे पहली बात तो एक आपका कॉन्फिडेंस सेट होता है. दूसरी बात यह है कि जो इंडिया की जो टॉप इंटरनेट प्योर 3 कंपनीज है उसका ये फ्रंट रनर है और आपके लाइफ के जितने भी स्टेजेस हैं उसमें ये कैटर करता है. तो एजुकेशन से लेकर आपका जॉब, मैट्रिमोनियल और रियल एस्टेट, इन सारे चीजों को इन्हें अच्छी तरह से कैप्चर किया हुआ है. तो खाना भी खिलाता है. बिल्कुल. अब जोमेटो का जो IPO के बाद में जो वैल्यू अनलॉक होने वाला है तो उसका भी एक बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा. इसके अलावा उनके पास में उनके 7-8 बिजनेसेस तो खुद के हैं और उनकी करीब 12 इन्वेस्टी कंपनीज है जो आगे जाके कई सालों तक IPO और जाके अनलॉक करती रहेगी वैल्यू. तो आपने यदि 15 साल का होराइजन पूछा है तो मुझे इन्फोएज से बेटर कोई स्टॉक नजर नहीं आया. अभी भी स्टॉक अपने 52 हाई से करीब 1300 रुपए नीचे ट्रेड हो रहा है. तो आपको काफी स्कोप है और अगले 15 साल सस्टेनेबल बिजनेस रहने वाला है और जो भी इंटरनेट रिलेटेड जो बिजनेस है वही फ्यूचर है.
तो बिल्कुल इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अपने कोर बिजनेसेस और अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाने जाने वाली कंपनी रडार पर रखिएगा, लंबी अवधि में बहुत अच्छे रिटर्न्स देने का दम खमी रखता है। खेमका साहब, क्विकली आपकी तरफ से इस कैटेगरी का बेट। बिल्कुल आशीष जी, मैंने इंश्योरेंस से बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत ही अच्छा पिक है। मगर अगर आप देखें, अगर एक लंबे अवधि के लिए अगर एक स्टोरी प्ले करना हो तो इंडिया में इंश्योरेंस जो है बहुत हाईली अंडर पेनिट्रेटेड स्टोरी है। एंड हमने देखा है कि पिछले सालों में जब ये सेक्टर ओपन अप किया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए लॉसेस करते थे, वहाँ से ये बहुत ही आगे आगे आज के दिन में प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया है। तो इसमें मेरा पिक है SBI लाइफ।